हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के चैनल द इंग्लिश ब्रिज सर। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे आज जुड़े हैं इस वीडियो के थ्रू, दो वीडियोस मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर की, इंडिगो की। बहुत लेंदी चैप्टर है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ 10, 12, 15 मिनट के वीडियोज़ में ये चैप्टर चाहे से 10 पार्ट हो जाए उसको हम अच्छे से कर लें। और मैं क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ इसके साथ, कई बच्चों को पता होगा। तो जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी इससे पहले की दो, उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो इसके पहले के वीडियोस देख के, नहीं तो आपको चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख, हमने ये यहाँ तक कवर अप कर लिया था। अंडरलाइन कर देता हूँ मैं आपके लिए। हमें यहाँ से पढ़ना है ये द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हम रिकॉल करवा दूँ आपको। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे गांधी जी का मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया और दो टीचर्स थे, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक था कृपलानी और एक था मलकानी। कौन प्रोफेसर था, कौन गवर्नमेंट स्कूल का टीचर था, मैं आपको बता चुका था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। देखिए, जो न्यूज़ थी गांधी जी के एडवेंट मतलब आने की, एंड ऑफ द नेचर ऑफ मिशन, और जो गांधी जी के मिशन का जो नेचर था, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मिशन इज गोइंग टू बी, मतलब किस प्रकार का मिशन गांधी जी लेकर आए थे, क्या मिशन लेकर आए थे। और गांधी जी के आने की खबर जल्दी से फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से चंपारण, क्योंकि गांधी जी आप सभी को पता है मुजफ्फरपुर में अभी स्टे कर रहे हैं। शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग। अब जो बटाई किसान थे, शेयर क्रॉपर मतलब पीजेंट्स, जो किसान थे चंपारण के, वो आना शुरू कर दिया उन्होंने। ऑन फुट, ऑन फुट मतलब पैदल, एंड बाय कन्वेयांस, कन्वेयांस का मतलब होता है साधनों से। कोई बैलगाड़ी लेके आया, कोई घोड़ा गाड़ी लेके आया। क्यों आए? टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। तो बेसिकली चंपा, अभी गांधी जी कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर जैसे गांधी जी है तो चंपारण के किसानों को पता लगा, और चंपारण के किसान कई पैदल और कई अपने साधनों से गांधी जी को देखने आए। ठीक है, मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी। देखिए, कॉल्ड ऑन का मतलब यहाँ पर है मिलना। क्या है यहाँ पर? मिलना, फ्रेजल वर्ब है। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी से मिले। क्यों मिले? टू ब्रीफ हिम, ब्रीफ होता है छोटे में, संक्षिप्त में, ताकि वो गांधी जी को मैटर संक्षिप्त में समझा सके, इन शॉर्ट समझा सके। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। देखिए, वो लगातार, फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, रिप्रेजेंट कर रहे थे पीजेंट ग्रुप को। पीजेंट मतलब किसानों के समूह को इन कोर्ट में। मतलब उन वकीलों ने ये बोला कि हम लगातार किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में। दे टोल्ड हिम, उन सब ने गांधी जी को बताया अबाउट देयर केसेस, उनके मामलों के बारे में जो केस चल रहे हैं। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, ये वर्ड आपको दिमाग में बैठा लेना है, साइज ऑफ द फी। और उन्होंने ये भी बताया गांधी जी को कि हमारी ये इतनी मोटी फीस होने वाली है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बताया गया, गांधी जी की खबर सबको पता लग गई। चंपारण से किसान गांधी जी को देखने आए, वकील भी आए, वकीलों ने सारा मैटर बताया गांधी जी को और अपनी फीस बताई। और फीस का अब क्यों बोला मैंने इंपॉर्टेंट है, देखते हैं आगे। गांधी जी चाइडेड द लॉयर, चाइड का मतलब होता है बच्चों डांटना, फटकारना। गांधी जी ने डांटा किसको? वकीलों को। फॉर कलेक्टिंग बिग फी, बहुत ज़्यादा बड़ी फीस लेने के लिए, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किससे? किसानों से। भाई गांधी जी ने डांटा, अभी इतनी बड़ी फीस कैसे ले सकते हैं आप किसानों से? क्यों डांटा समझिएगा। ही सैड, गांधी जी ने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लो कोर्ट्स, क्या हमें बंद कर देना चाहिए। कहाँ जाना? लो कोर्ट्स, मतलब हमें कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों बोला गांधी जी ने ऐसा? देखिए, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, ऐसे मामले कोर्ट में ले जाना डज लिटिल गुड, इससे कुछ ही लाभ होता है। दैट मीन्स ना के बराबर किसानों को लाभ होता है। क्यों होता है बात करेंगे अभी। वेर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड, देखिए क्रस्ड का मतलब होता है कुचला हुआ, दबा हुआ, ट्रैम्पल्ड या डाउन ट्रोडन। ठीक है, जहाँ की किसान पहले से कुचले हुए हैं। फियर स्ट्रीकन है, स्ट्रीकन मतलब घिरे हुए या सराउंडेड, और डर से घिरे हुए हैं पहले किसान। तो लो कोर्ट्स आर यूजलेस, तो लो कोर्ट्स तो क्या यूजलेस हैं भाई, पहले इन किसानों का डर मिटाओ।
और पहले से कुचले हुए हैं, तो कोर्ट में जाने से क्या फ़ायदा होगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गांधी जी बोले, इनका डर मिटाना पड़ेगा। तो द रियल रिलीफ फॉर देम, सबसे बड़ा लाभ या आराम तब मिलेगा, इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनको किससे आज़ाद कराओ? डर से। बेसिकली इस पैराग्राफ में यही है। क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई डिड गांधी जी चाइड या स्कोल्ड द लॉयर्स, वकीलों को क्यों डांटा? जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग हाई फी, या दे वर डिमांडिंग हाई फी, कैसी फी डिमांड करें? बहुत ज़्यादा। और गांधी जी ने क्यों डांटा? पीजेंट पहले से दबे कुचले हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं और साथ ही साथ वकील भी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा। फिर देखिए आगे, और गांधी जी का क्या मोटिव था? किसानों को डर से आज़ाद कराना। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, पैराग्राफ। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, देखिए अरेबल का मतलब होता है उपजाऊ, कल्टीवेबल, फर्टाइल, ठीक है। ज़्यादातर जो उपजाऊ जमीन थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण जिले में, वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट। देखिए एस्टेट का मतलब होता है जागीरें, जिससे पहले साहूकार होते थे, उनकी बड़ी बड़ी जागीरें जमीनें होती थी, उनको एस्टेट बोलते थे, ठीक है। तो ज़्यादातर उपजाऊ भूमि चंपारण की बटी हुई थी बड़ी बड़ी जागीरों में। ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, मतलब उन पर अधिकार था किसका? अंग्रेजों का। एंड वर्कड बाय इंडियन टीनेंट्स, टीनेंट्स होता है किराएदार, और भारतीय किराएदार काम करते थे। फिर बोल रहा हूँ, टीनेंट यहाँ पर कौन है? शेयर क्रोपर्स। तो किसानों से जमीन हड़प ली गई, ब्रिटिशर्स ने हड़प ली, और किसानों को क्या बना दिया? सिर्फ किराएदार, किराएदार के रूप में वो उनकी ज़मीन पर काम कर रहे थे। देखिए आगे, द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, ये है पूरे चैप्टर का निचोड़ वाली लाइन। देखिए मुख्य जो व्यापारिक फसल थी, कमर्शियल क्रॉप मतलब व्यापारिक फसल कौन सी थी? इंडिगो। देखिए कमर्शियल क्रॉप या कमर्शियल चीज़ें वो होती है जिससे आपको प्रॉफिट होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कमर्शियल क्रॉप कौन सी? इंडिगो। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, देखिए कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स करना, जमींदार फोर्स करते थे पूरे सभी के सभी किराएदारों को। क्यों फोर्स करते थे समझिएगा? टू प्लांट 3/20, मतलब उनको बोना पड़ेगा 3/20, प्लांट मतलब बोना, यहाँ पे पौधा नहीं है, ठीक है। 3/20 याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, 15% याद करना, मतलब जमींदार किसानों को कंपेल कर रहे हैं कि 15% आपको बोना है। क्या बोना है भाई? विथ इंडिगो, इंडिगो की फसल बोनी है। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो, और पूरी की पूरी इंडिगो की जो फसल होगी, हार्वेस्ट होगी, एज रेंट, किराए के रूप में किसको दे देनी है? पूरी पूरी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। दिस वॉज डन बाय द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, और ये किसके तहत किया जा रहा था? एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, समझौता किया गया था। तो बेसिकली बच्चों इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, चंपारण में बहुत सारी उपजाऊ जमीन भी थी, लेकिन ज़्यादातर या सब पर किसका अधिकार था? ब्रिटिशर्स का। और किसान किस रूप में कार्य करते थे? टीनेंट के रूप में। और सबसे मुख्य या प्रॉफिटेबल या व्यापारिक फसल कौन सी थी? इंडिगो। और किसानों को किराएदार के रूप में रखकर जमींदार उनसे फसल कौन सी बोने के लिए फोर्स करते थे? इंडिगो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और कितने % पर बोने के लिए बोलते थे? 15% पर। और सारी की सारी फसल किसको दे दी जाती थी? जमींदारों को, मतलब अंग्रेज खुद रख लेते थे। और ये क्या था? एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। कि 15% पर क्यों हो जाती थी, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए इंडिगो बच्चों एक ऐसी फसल होती है जहाँ पर बो दी जाती है, वहाँ की ज़मीन अनफर्टाइल हो जाती है, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, ठीक है। तो बाकी ज़मीन पे बो देंगे तो बाकी ज़मीन भी खराब हो जाएगी, इसलिए जिस ज़मीन पे बोया जाता था वहाँ की ज़मीन खराब, इसलिए ज़्यादा ज़मीन पर ये फसल बोई नहीं जाती थी। लेकिन बोई क्यों जा रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। चलिए अब आगे, तो इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियन टीनेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कि 15% पर उनको क्या बोनी थी? फसल इंडिगो की, और सारी इंडिगो की फसल किसको देनी थी? ब्रिटिशर्स को। ये कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। फिर देखिए प्रेजेंटली से देखते हैं। प्रेजेंटली वर्तमान में, द लैंडलॉर्ड्स लर्न, लैंडलॉर्ड्स को पता लग गया, जमींदारों को पता लग गया, कौन से जमींदार? ब्रिटिशर्स, दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। जर्मनी वर्ड आपको याद रखना है कि जर्मन देश ने डेवलप, विकसित कर ली कौन सी इंडिगो? सिंथेटिक। सिंथेटिक होती है नकली या कृत्रिम, कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली। अब आप सभी जानते हैं जब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट आता है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है, या किसी की कॉपी आ जाती है, तो उस रियल चीज़ जो असली होती है उसके भाव कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या होगा? शेयर हो गया। तो इसी प्रकार जमींदार को ये पता लग गया
कि जर्मनी ने एक नकली या कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली। ये किसको पता? सिर्फ जमींदारों को। फिर क्या हुआ? दे ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स, उन्होंने क्या प्राप्त कर लिए? एग्रीमेंट। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, किससे? किसानों से। क्या एग्रीमेंट करवाया? देखिए कितनी चालाकी थी अंग्रेजों की। टू पे देम कंपनसेशन, कंपनसेशन का होता है क्षतिपूर्ति, कि किसानों को बोला गया कि आप हमें क्षतिपूर्ति दो। किस लिए? फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कि हम आपको आज़ाद कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं 15% के अरेंजमेंट से। कौन सा 15% अरेंजमेंट? समझ गए आप, कि जो हम आपको इंडिगो बोने के लिए बोलते थे, हम आपको उससे आज़ाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप चालाकी समझिए, क्योंकि इनको तो पता लग गया कि जर्मनी ने इंडिगो विकसित कर ली, तो इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लॉस में बदल जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम आपको आज़ाद कर देंगे और बदले में पैसे दे दो। एक तरह से नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, किसके थ्रू? किसानों के थ्रू। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये बनेगा, किस चीज़ की वजह से नेचुरल इंडिगो की प्राइस कम हुई? तो आपको क्या आंसर देना पड़ेगा? सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली किसने? जर्मनी ने। और एक कंपनसेशन चाहते थे वो किसानों से। कौन? ब्रिटिशर्स। लेकिन अभी तक किसानों को ये नहीं पता कि ऐसा हो चुका है, कृत्रिम इंडिगो किसी ने डेवलप कर ली है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम। देखिए इक्सम का मतलब कष्टदायी, पीड़ादायक, डिफिकल्ट। जो शेयर क्रॉपिंग व्यवस्था थी कौन सी? 15% से आज़ाद करने की, या 15% पर काम करने की, बहुत कष्ट दे रही थी। किसको? किसानों को। तो मरता क्या नहीं करता भाई, सीधी सी बात है। मैनी फार्मर्स या मैनी साइंड विलिंगली, विलिंगली होता है अपनी इच्छा से। कई किसानों ने अपनी इच्छा से साइन कर दिया। न्यूज़ मिली ना, आपको आज़ाद कर रहे, कंपनसेशन दे देना थोड़ा बहुत, तो कई तो खुश हो गए कि हमें काम नहीं करना पड़ेगा ज़बरदस्ती, ठीक है। तो उन्होंने इच्छा से साइन कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जर्मनी ने एक कृत्रिम इंडिगो विकसित कर ली, नहीं तो वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। फिर देखो आगे क्या हुआ। दोज हु रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड का मतलब विरोध करना, और जिन किसानों ने विरोध किया, क्या करने से? साइन करने से। किस पर? समझौते पर। इंगेज लॉयर्स, इंगेज मतलब रखना, उन्होंने किसको रख लिया? वकीलों को। अब ये वकील वही हैं बच्चों, राजेंद्र प्रसाद और सारे वकील जो बड़ी फीस की डिमांड करें, अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये वकील किसने रखे? जिन्होंने डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करे, उन्होंने वकील रख लिए, ठीक है। और जिन्होंने साइन कर दिया उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखो हुआ क्या। द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग्स, ठग का मतलब एक तरीके से वो लठ लेके खड़े होते थे पहले जमींदारों के पास, ये क्रिमिनल काइंड ऑफ पर्सन होते थे ठग, ठीक है। जमींदारों ने ठग को हायर कर लिया, आओ इनको पीटो मारो जबरदस्ती साइन करवाओ। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ? द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, जो सूचना थी किसके बारे में? सिंथेटिक इंडिगो के बारे में। कौन सी? कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली। रीच, वो पहुंच गई किसके पास? द इलिटरेट पीजेंट्स, अनपढ़ किसानों को तक भी पहुंच गई ये बात। हु हैड साइंड, कौन से किसान? जिन्होंने साइन कर दिए थे डॉक्यूमेंट्स पर। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब वो भी अपना पैसा चाहते थे। तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाई डिड द फार्मर वांट देयर मनी बैक? किसान अपना पैसा क्यों चाहते थे? क्योंकि उनको पता पड़ गया कि इनके साथ एक तरह से इंट्रिग हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र हुआ है, उनसे ज़बरदस्ती क्या कर लिए? साइन करवा लिए। और जबकि सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली किसने? जर्मनी। उनको ये पता नहीं था, इसलिए वो अपना पैसा वापस चाहते थे। अब इस घटना जो चल रही थी, इसके तहत एक लाइन है, देखना नीचे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, इस पॉइंट पर गांधी जी कहाँ पहुंच गए? चंपारण। तो ध्यान रखना गांधी जी कब पहुंचे? जब ये मैटर चल रहा है 15% का रिलीज करने का, कंपनसेशन लेने का, इंडिगो डेवलप करने का, तब गांधी जी पहुंचे, ठीक है। तो आगे मूव ऑन करते हैं, देखिएगा। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, गांधी जी ने शुरू करा किससे? कोशिश करी कि गेट द फैक्ट्स, कि वो फैक्ट्स को पता करे कि रियल हैपनिंग्स क्या हो रही है, क्या घटना घट रही है। इसलिए तो गांधी जी पहले कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर, क्योंकि शुक्ला पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते थे। अब गांधी जी वापस फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ही विजिटेड टू द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इस वर्ड को आपको दिमाग में बैठा लेना है बच्चों। देखो कौन सा वर्ड है, देखिएगा ये वाला, सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, इस वर्ड को दिमाग में बैठा लिया आप, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गांधी जी किसके पास गए? सेक्रेटरी था, सचिव था, कहाँ का? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का मतलब अंग्रेज जागीरदारी संगठन का कौन था? वो सेक्रेटरी, उसके पास गांधी जी गए, क्योंकि जागीरदारी थे उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके सचिव के पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने गांधी जी को बताया,
दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर, मतलब वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते एक आउटसाइडर को। मतलब गांधी जी को डायरेक्टली उन्होंने क्या बोला, आप चंपारण से बिलोंग नहीं करते, आप बाहर के व्यक्ति हो, वी विल नॉट गिव यू द इन्फॉर्मेशन, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड, गांधी ने आंसर दिया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वो बाहरी व्यक्ति नहीं थे। क्यों भाई, गांधी जी कहाँ के, इंडिया के। इंडिया में क्या पड़ता है, चंपारण। तो चंपारण में भारत में आने के कारण गांधी जी ने क्या बोला, मैं आउटसाइडर थोड़ी हूँ, आपने मुझे कैसे बोला। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले गांधी जी किसके पास गए, सेक्रेटरी के पास, किसका, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का। गांधी जी के साथ कैसे बिहेव करा, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी और क्या बोला, आउटसाइडर। अब दूसरे व्यक्ति पे आइए। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। अब फिर याद कर लेना, कॉल्ड ऑन बता दिया, मिलना। गांधी जी किससे मिले, अब ये वर्ड याद रखना, कमिश्नर से मिले। कहाँ का कमिश्नर था, तिरहुत डिवीजन का। तिरहुत जगह का नाम है, जैसे समझिए राजस्थान में क्या पड़ता है, जयपुर, समझ गए। उसी प्रकार यही है, तिरहुत डिवीजन में मिले, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, क्योंकि तिरहुत डिवीजन में क्या पड़ता था, चंपारण। जैसे बोलूँ आप जयपुर में रहते हो, जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। उसी प्रकार चंपारण के अंदर तिरहुत नाम की जगह पड़ती थी, और तिरहुत कमिश्नर से मिले कौन, गांधी जी, ठीक है। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने बताया कमिश्नर ने क्या कहा। अब समझिएगा कमिश्नर ने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा। प्रोसीडेड टू बुली मी, गांधी ने बताया कि कमिश्नर प्रोसीड आगे बढ़ा टू बुली मी। बुली मतलब डराना, धमकाना, वार्निंग देना, कि कमिश्नर तो मुझे डराने भागा, मतलब उसने मुझे वार्निंग दे दी। और क्या एडवाइस दी, फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली मुझे तिरहुत छोड़कर जाना है। तो ध्यान रखना, जो सेक्रेटरी था उसने क्या बोला, आउटसाइडर और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और जो कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन का, गांधी जी को धमकाया और क्या बोला, आपको हाथों हाथ अभी के भी क्या छोड़कर जाना है, तिरहुत से चले जाना है। तो किसी ने इन्फॉर्मेशन गांधी जी को नहीं दी। आई थिंक यहाँ तक सफिशियंट है। अब मैं क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ बच्चों। हमारे ज़्यादा 3 वीडियो के हमने क्वेश्चन एक भी नहीं करा। देखिएगा, आप क्वेश्चन कर लेते हैं हाथों हाथ। देखिए बच्चों, बी में दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी। अप्रोच होता है पहुंचना। राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास क्यों पहुंचे। मैंने आपको बताया था कांग्रेस सेशन में राजकुमार शुक्ला आए थे, वो गांधी जी को नहीं जानते थे। किसी ने बोला कि आपकी मदद कौन कर सकते हैं, गांधी जी। इसलिए अपनी समस्या किसके पास लेकर आए, वो गांधी जी के पास। तो अपन क्या आंसर लिखेंगे, राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी के पास पहुंचे गांधी, जस्ट बिकॉज दे वर बींग एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि उनका शोषण किया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। अभी बताया कैसे, 15% पर बोना, कंपनसेशन लेना, है ना। तो इसलिए वो गांधी जी से मिले ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। वॉट वर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी वो शर्तें थी, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, बिटवीन ब्रिटिशर लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, मतलब किसानों और ब्रिटिश जमींदारों के बीच क्या शर्त थी। क्या भाई, कि किसानों को 15% पर क्या बोनी थी, नील, और सारी की सारी फसल किसको हैंड ओवर करनी थी, ब्रिटिशर्स को। तो आंसर क्या लिखेंगे, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट्स वर, क्या थी, दैट दे हैड टू सो, उनको बोनी थी 15% इंडिगो बोनी थी, और क्या करना था, ऑल द क्रॉप विल बी सरेंडर या वुड बी सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर को दे दी जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच। और एक और कॉन्ट्रैक्ट क्या था, लिखो तो आप, ब्रिटिशर ने क्या बोला कि हम आपको रिलीज कर देंगे, दैट वी विल रिलीज ऑल द पीजेंट फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, कर देंगे, ठीक है। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट थे उनके बीच। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड गांधी जी नॉट एग्री टू प्रोसीड टू चंपारण, गांधी जी क्यों सहमत नहीं थे चंपारण जाने के लिए, किसके साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ, इमीडिएटली, तुरंत। आपको पता है गांधी जी ने क्या बोला था, ही हैड मैनी कमिटमेंट्स, उनके पास कई वचन थे। ही हैड टू गो टू द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में जाना था, लाइक कानपुर में, कलकत्ता में गांधी जी की मीटिंग्स थी। तो उन्होंने बोला कि राजकुमार शुक्ला मैं आपके साथ हाथों हाथ नहीं चल सकता, आप कलकत्ता में आइए और मैं आपके साथ चलूंगा। तो ध्यान रखना, आंसर क्या लिखोगे, गांधी जी सहमत नहीं थे हाथों हाथ चलने के लिए, उनको कई जगह पर जाना था, पहले से उनकी मीटिंग्स थी, लाइक कलकत्ता, कानपुर एंड ऑल, ठीक है। इसलिए वो जा नहीं पाए, फिर बाद में गए वो उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद, जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद को मिलने गए, क्या हुआ आपको पता है,
दोनों को कहाँ बैठाया गया, जमीन पर, कुएं से पानी नहीं खींचने दिया गया। इट मीन्स ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द राजकुमार शुक्ला थॉट, उन्होंने सोचा दैट गांधी जी वॉज ऑल्सो एन अनटचेबल, अनटचेबल है, सो बोथ ऑफ देम वर मेड टू सिट ऑन द ग्राउंड, कहाँ बैठाया गया, जमीन पर, जस्ट बिकॉज दे वर अनटचेबल अकॉर्डिंग टू देम। और दूसरी चीज, दे वर नॉट अलाउड टू फैच वाटर फ्रॉम द वाटर, पानी नहीं खींचने दिया गया फ्रॉम द वेल, सॉरी कुएं से। तो ये चीज़ें उनके साथ घटी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने क्यों प्लान बनाया मुजफ्फरपुर जाने का। मैंने आपको बताया था सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए, मुजफ्फरपुर। क्यों, राजकुमार शुक्ला वॉज एन इलिटरेट पीजेंट, एक अनपढ़ किसान था। ही वॉज नॉट एबल टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टू गांधी जी, पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था, उनके पास नहीं थी। तो गांधी जी ने क्या डिसाइड करा, फर्स्ट ही वुड गो टू द मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जाएंगे और वहाँ पे किससे मिले थे, मलकानी और कृपलानी। क्यों क्यों मिले, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे थे और गांधी जी को जानते थे, इसलिए गांधी जी वहाँ पर गए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिगार्डिंग द केसेस ऑफ द पीजेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, नकली या कृत्रिम इंडिगो का क्या प्रभाव पड़ा, किस पर, नेचुरल इंडिगो क्रॉप पर। जो वास्तविक इंडिगो की फसल थी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैंने समझा दिया आपको। जब कोई नकली चीज आती है तो असली का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिवाइडेड। तो इस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा किस पर, असली इंडिगो क्रॉप पर, उसका प्रॉफिट लेस हो गया। ठीक है, ये आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट, 7 और 8 देख लेते हैं। हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल, कंपेल बताया फोर्स करना, मजबूर करना। ब्रिटिश जो जमींदार थे वो कैसे फोर्स करते थे पीजेंट को, भाई 15% पर क्या बोनी है आपको, इंडिगो फसल, और सारी फसल किसको दे देनी है, हमको। इस प्रकार वो फोर्स करते थे। और एक और तरीके से फोर्स करा, रिलीज करने के लिए कंपनसेशन मांगा। ठीक है, तो ये आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आज का 8, वाई डिड गांधी जी स्कॉल्ड द लॉयर्स, स्कॉल्ड डांटना, गांधी जी ने लॉयर को क्यों डांटा, इसलिए डांटा ना, हाई फी ले रहे हैं वो किससे, बहुत ज़्यादा किसानों से, क्योंकि वो पहले से गरीब है, एक्सप्लॉइटेड है, क्रस्ड है, उनसे आप हाई फी ले रहे हो, इसलिए गांधी जी ने उनको डांटा, आपको इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके आंसर। और इतने आपको डीप में, मेरे को पता है इतना कोई नहीं पढ़ा था यूट्यूब पे, और कहीं भी आप देख सकते हैं। तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट भी आप कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।